इस वक्त हम जिना एवेन्यू ब्लू एरिया में मौजूद हैं। कल दिन भर ये इलाका जो है मैदान जंग बना हुआ था। इंतज़ामिया और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो शदीद लड़ाई थी। यहाँ पर शेलिंग की गई और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुजाहिरीन ने जाने की कोशिश की डी चौक की तरफ। वहाँ से उनको पसपा होकर वापस जो है इसी इलाके में जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर आना पड़ा और रात गए जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया इस्लामाबाद इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। इस पर तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं उनको पसपा होना पड़ा और मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन उनकी जानिब से मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं उनको आग लगाई गई थी। इस वक्त हमारा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि इस वक्त भी एक गाड़ी जो है मेन गाड़ी थी जिसको आग लगाई गई थी और अभी तक आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुकम्मल तौर पर इसको बुझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो शोले चिंगारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन ये जो इलाका था मुकम्मल तौर पर मैदान जंग था। कल रात गए तक जो है वो इस इलाके में झड़पें होती रहीं और बहुत सारे मुजाहिरीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे उनकी गिरफ़्तारियाँ भी की गई, लेकिन बहुत से इत्तलात मिल रही हैं कि मुजाहिरीन ज़ख्मी भी हुए और उनको गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन इस वक्त ये जो इलाका है मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा दिया गया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन यहाँ पर रास्ते भी जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल किए गए हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये रास्ते जो हैं वो बहाल नहीं हैं। जी, हम इस वक्त जिना एवेन्यू के उस मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मेन पड़ाव था। यहाँ तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसमें रेंजर्स हैं और दीगर पुलिस की नफरी थी जिन्होंने PTI के कारकुनान को डी चौक से वापस कलसूम प्लाजा चौक की तरफ धकेला था, उस मकाम पर मौजूद हैं। रात को जब ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और इस इलाके को तमाम के तमाम इलाके को क्लियर करवा दिया गया। इस वक्त जिना एवेन्यू पर ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है और PTI के सरपसंदों की जानिब से इंतशार फैलाया गया और जब उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने गाड़ियाँ जो थी उनके शीशे तोड़े गए। प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, ये हमारे अकब में देख सकते हैं, ये काफ़ी दर्जनों की तादाद में ये बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये जो इनके शीशे तोड़े गए और जो जिना एवेन्यू पर गाड़ी खड़ी थी उनको भी जलाया गया। ये मुकम्मल तौर पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से पथराव किया गया। अब ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया के कब्ज़े में हैं ये गाड़ियाँ और गालबन ये गाड़ियाँ तमाम की तमाम जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के साथ काफ़िले में जो कारकुनान आए थे उनके साथ ये गाड़ियाँ थी और वो ये गाड़ियाँ जो हैं वो छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और भाग गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ये गाड़ियाँ जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले ली हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, जो लोगों की गाड़ियाँ थी, आम लोगों की गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को भी इन्होंने डंडे बरसा कर अपना तोड़ी गई हैं और बुरी तरह उनको जो है वो डैमेज किया है उन गाड़ियों को। लेकिन यहाँ पर जब ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आमद रफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। जिना एवेन्यू है, यही मेन शाहराह थी जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनका पॉइंट था कि हम यहाँ पर धरना देंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद तमाम के तमाम कारकुनान जो हैं मुतअद्दिद सैकड़ों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तार भी हुए और उनको मुख्तलिफ़ थानों में और मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो बाक़ियात हैं उस ऑपरेशन की वो अभी तक मौजूद हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA जो है उन बाक़ियात को सड़कों से हटा रहा है ताकि रोड को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाए। लेकिन डी चौक के करीब अभी भी कंटेनर मौजूद हैं और जब तक वो इलाका क्लियर नहीं होता उस वक्त तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया उस इलाके को नहीं क्लियर करेगी और ना ही वो रास्ता खोला जाएगा। लेकिन बाकी तमाम शाहराहें जो हैं इस वक्त खोल दी गई हैं, चाहे जिनमें ज़ीरो पॉइंट है, पेशावर मोड़ है और उसके साथ साथ फैज़ाबाद इंटरचेंज है जो कश्मीर और मरी की तरफ रास्ता जाता है, वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं
وہ مکمل طور پر کھول دیے گئے ہیں، اور موٹر وے پولیس کی طرف سے بھی اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ جو لاہور پشاور موٹر وے ہے، اسلام آباد موٹر وے ہے، وہ بھی مکمل طور پر کھول دی گئی ہے، اور جی ٹی روڈ کو بھی مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔